दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वन सेकेंड हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसी सॉल्यूशन में, देखो ये अभी हम चूँकि क्या है सॉल्यूशन एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन में एक बात समझ लें, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए जो कि किस पर, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करे। सॉल्यूशन में क्या है, जो सॉल्यूट होता है ना, तो सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करने वाली सभी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सब की सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। यदि हम उसको डेफिनेशन में बोले तो आप लोग लिखेंगे कि तो जो मैंने बताया आपको कि डेफिनेशन यदि हम बोलेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर those which depend only on the mole fraction या quantity, on the क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो केवल सॉल्यूशन की क्वांटिटी पर ही डिपेंड करती है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसके अंदर, उस पर डिपेंड करती है, तो वो सब क्या कहलाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, स्पेशली आप लोग को मैंने पहले भी बोला कि ये सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ठीक है, नॉट सॉल्वेंट पर। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैं शॉर्ट में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। जो है सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, जस्ट ओनली नंबर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन वन और इम्पोर्टेंट मैटर तो ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ सॉल्वेंट तो इफेक्ट कर सकता है लेकिन सॉल्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अपन ये मैंने आपको बता दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं वो आप याद करें कि कौन कौन से एग्जांपल्स है। नंबर 1 RLVP, पहला क्या है, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, तो ये सबसे पहला है। अब आप लोग मुझे अपन ने जो लास्ट वीडियोस में निकाले थे याद होगा आपको, तो डेल्टा P अपॉन P नॉट A इजिकल टू क्या था आपका XB, सॉरी यहाँ पे XB निकला था ना, तो मतलब क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि डेल्टा B अपॉन P नॉट A जो लिख रहा था यानी ये RLVP था, लोवरिंग जो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये था ना यहाँ पर। RLVP किसके था, मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, ये उसी के तो बराबर था। तो ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। सेकंड क्या होती है, वो 4 होती है, वो आप लोग याद कर लेंगे अच्छी तरह से। सेकंड होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड होती है डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट यानी जो हिंदी में जिसको क्वथनांक कहते हैं। और फोर्थ वाली होती है वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये चार आपकी क्या होती है, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो हमने RLVP यानी वो तो राउल्ट्स लॉ से हमने निकाले थे, वो तो इजीली आपको याद हो गई होगी। चलिए अब बाकी हम इसके बारे में और फर्दर स्टडी करेंगे, बाकी तीन के बारे में, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक बेहद छोटा वीडियो था। तो अब बाकी जो हम इसके अगले वाले वीडियोस में और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है।